पर सीएम योगी की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की बैठक जारी है और बैठक में कई फैसलों पर मुहर लग सकती है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां पर इस वक्त आपको बता दें कि बैठक चल रही है और कई ऐसे अहम फैसले हैं जिन पर मुहर लग सकती है। मंत्री परिषद की बैठक जारी है, सीएम योगी की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की बैठक चल रही है। कई ऐसे फैसले बताए जा रहे हैं जिस पर मुहर लगने की संभावना आज बताई जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी, जहां पर सीएम योगी की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की बैठक चल रही है, कई अहम फैसले हैं जिन पर आज मुहर लगनी है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अभी इस वक्त ये बैठक चल रही है और तमाम मंत्री परिषद के सदस्य जो है इस बैठक में शामिल हैं और साथ ही साथ आपको बता दें कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिन पर आज मुहर लग सकती है। तो ये बड़ी जानकारी, सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की बैठक चल रही है और बैठक में कई फैसलों पर मुहर लग सकती है। और ये देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिर वो कौन सा मुद्दा सबसे फोकस में रहने वाला है जिस पर आज सबसे ज्यादा चर्चा की जाएगी। इसी के साथ सीएम योगी की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक इस वक्त चल रही है और कहा जा रहा है कि इस बैठक में कई ऐसे फैसले हैं जिन पर आज मुहर लग सकती है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर बैठक में कई फैसलों पर मुहर लगने की बात भी कही जा रही है। सीएम योगी की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक इस वक्त चल रही है। तमाम मंत्री जो हैं इस वक्त इस बैठक में मौजूद हैं और लगातार विचार विमर्श किया जा रहा है और फैसलों को लेकर, कई फैसलों को लेकर आज मुहर लगने की बात भी सामने है। कई अहम फैसले जो उत्तर प्रदेश के हित में हैं, उन फैसलों को के मुहर लगने की बात भी सामने आई है। तमाम मंत्रीगण जो योगी कैबिनेट में तमाम मंत्रीगण हैं, वो सभी इस बैठक में मौजूद हैं। तो सीएम योगी की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में इस वक्त मंत्रिपरिषद की बैठक चल रही है और बैठक में कई ऐसे अहम फैसलों पर मुहर लगने की आज बात कही जा रही है जो कि उत्तर प्रदेश के हित में है। तो बैठक लगातार जारी है और कैबिनेट के तमाम मंत्री इस वक्त इस बैठक में मौजूद हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। कई ऐसे बड़े फैसले हैं जिन पर आज मुहर लग सकती है। हालांकि बैठक के बाद ये चीज स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर वो कौन से बड़े मुद्दे थे जिन पर आज मुहर लगी है। जैसे ही ये बैठक, ये मीटिंग खत्म होगी, उसके तुरंत बाद इसकी जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी दी जाती है। तो ऐसे में आपको बता दें कि बैठक के बाद ही पता चल पाएगा कि वो कौन से मुद्दे हैं जिन पर मुहर लगी है। तो लगातार ये बैठक इस वक्त जारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। तमाम मंत्री परिषद जो है इस वक्त मौजूद है, तमाम मंत्रीगण इस बैठक में मौजूद हैं और बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगने की बात कही जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां पर इस वक्त मंत्रिपरिषद की बैठक चल रही है और तमाम जानकारी के साथ प्रमुख संवाददाता लालचंद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लालचंद, देखिए, मंत्रिपरिषद की बैठक इस वक्त जारी है और कहा जा रहा है कि कई ऐसे फैसले हैं जिन पर मुहर लग सकती है। तो वो कौन कौन से फैसले हैं जिन पर मुहर लग सकती है आज? देखिए, आपको बता दूं कि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक चल रही है। तमाम विषयों पर चर्चा की जाएगी। उसके बाद ये माना जा रहा है कई फैसलों पर जो है मुहर भी लग सकती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव जिस तरीके से संपन्न हुआ है, जो परिणाम आए हैं, उसको लेकर भी यह बैठक काफी महत्वपूर्ण है। इसमें तमाम चीजों पर चर्चा की जा रही है, कहाँ पे क्या कमियां रही हैं कि उत्तर प्रदेश में सरकार होने के बावजूद जो है इतनी कम सीटें आई हैं। इसके साथ ही ये माना जा रहा है कि विभागीय कार्यों को लेकर भी यहाँ पर समीक्षा की जाएगी और जनता के द्वारा जो है फीडबैक भी जो है अब लेने के लिए तमाम मंत्रियों जो है वो विभागीय कार्य को देखते हुए दिखाई देंगे। इसके साथ ही ये माना जा रहा है कि इस बैठक में चाहे यूपीपीसीएल की बात हो, इसके साथ ही भर्ती प्रक्रिया पूरी करने को लेकर भी कहीं ना कहीं इसमें चर्चा की जाएगी, क्योंकि तमाम ऐसे विभाग हैं जिसमें जो है रिक्त पद खाली पड़े हैं, तो उसको कैसे भरा जाए, उसमें कैसे जो वैकेंसी है उसका जो है पूरा रिपोर्ट मांगेंगे, क्योंकि जल्दी से जल्दी जो है उत्तर प्रदेश सरकार भर्ती निकालकर और उसमें जो है जनता जो युवा है उनको जो है रोजगार दिया जा सके। जी लालचंद, वही खबर ये भी है कि इस बैठक में दोनों डिप्टी सीएम जो है नहीं पहुंचे, कारण क्या रहा?
देखिए, अभी तक जो जानकारी सामने आई है कि दोनों डिप्टी सीएम नहीं पहुंचे हैं। हो सकता है कि कोई जो है निजी कारण हो, लेकिन जिस तरीके से जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक चल रही है, जिसमें शिव प्रताप शाही, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और यहाँ तक कि जो कैबिनेट मंत्री है डॉक्टर संजय निषाद, इसके साथ और तमाम बैठक में शामिल है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक लोक भवन में जो है चल रही है और ये माना जा रहा है इस बैठक में लालचंद आपको अपडेट कर देते हैं, ये बैठक संपन्न हो चुकी है फिलहाल। और बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आपको बता दें कि दोनों डिप्टी सीएम इस बैठक में नहीं पहुंचे क्योंकि कारण ये बताया जा रहा है कि वो इस वक्त दिल्ली में है, जिसकी वजह से वो इस बैठक में नहीं पहुंच पाया। और कल ही सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली से वापस लौटे हैं और आज उन्होंने ये मीटिंग ली है, उनकी अध्यक्षता में ये मीटिंग चल रही है। मंत्रिपरिषद की बैठक अब खत्म हो चुकी है। बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लग चुकी है और इसी के साथ आपको बता दें, इस बैठक में जिन सीटों पर बीजेपी कमजोर रही, जिन सीटों पर अच्छा प्रदर्शन बीजेपी नहीं कर पाई, उन सीटों पर भी मंथन किया गया है। तो देखिए, मंत्रिपरिषद की बैठक जो है खत्म हो चुकी है और ऐसे में लोकसभा चुनाव के बाद सीएम योगी की मंत्रियों के साथ पहली बैठक लखनऊ के लोक भवन में हुई और सीएम मंत्रियों के विभागों के कामकाजों की समीक्षा उनकी तरफ से की गई और बैठक में दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य नहीं पहुंचे। आपको बता दें कि इस वक्त वो दिल्ली में हैं और पीएम मोदी की शपथ के बाद ही वो लखनऊ लौटेंगे। यही उनके बैठक में शामिल नहीं होने का कारण रहा और बैठक में पहुंचे मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि कांग्रेस सपा ने झूठ बोला है, टनाटन 1 लाख रुपए देने की बात कही। अब टनाटन लोग कांग्रेस कार्यालयों पर पैसा मांगने पहुंच रहे हैं, अब कहां से देंगे। आपको बता दें कि बैठक में ये बात मंत्री ओम प्रकाश राजभर की तरफ से कही गई है। जब ये बैठक शुरू हुई थी उस समय में ये बात ओम प्रकाश राजभर की तरफ से कही गई। दरअसल आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में भाजपा यूपी की 80 सीटों पर जीत का लक्ष्य लेकर चल रही थी, लेकिन 29 सीटों का बड़ा नुकसान बीजेपी को यहां पर हुआ और पार्टी 62 में सिमटकर रह गई और 33 सीटों, माफ कीजिएगा, पार्टी 62 से सिमटकर 33 सीटों पर आ गई। और तमाम जानकारी के साथ एक बार फिर प्रमुख संवाददाता लालचंद इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। लालचंद, जिस तरीके से बात कर ली जाए, देखिए बैठक संपन्न हो चुकी है और वो कौन से अहम मुद्दे रहे जिन पर मुहर लगी है? देखिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ है, 80 सीटों वाला उत्तर प्रदेश में बीजेपी को कहीं ना कहीं कम सीटें मिली हैं। हार का सामना कहा जा सकता है कि करना पड़ा है, क्योंकि एक लक्ष्य रखा गया था कि 80 सीटें इस बार जो है बीजेपी जीतेगी। उसको लेकर तमाम बड़े नेता यहाँ पर प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दिए और जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली हुई थी और दोनों डिप्टी सीएम, चाहे केशव प्रसाद मौर्य की बात की जाए, चाहे ब्रजेश पाठक की बात की जाए, इसके साथ ही उनके जितने भी मंत्री थे वो लगातार जनता के बीच में जो है प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दिए। लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी को मात्र 33 सीटें मिली हैं और ऐसे में अब कहीं ना कहीं मंथन का दौर दिखाई दे रहा है कि तमाम जो नेता हैं बीजेपी के वो मंथन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, चिंतन करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कहां पे क्या कमियां रह गई है कि उत्तर प्रदेश में सत्ता होने के बावजूद भी जो जनता को लाभ मिला, लाभार्थी थे, उसके बावजूद जो है उनको हार का सामना करना पड़ा। यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, आपने देखा होगा कि पहले विभागीय बैठक की, तमाम जो अपर प्रमुख सचिव थे, प्रमुख सचिव थे, उनके साथ बैठक की और बैठक करने के बाद में विभागीय कार्यों की उन्होंने पहले समीक्षा की थी। लेकिन इसके बाद आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंत्रिपरिषद की बैठक की है। मंत्रिपरिषद की बैठक में जिस तरीके से देखने को मिला है कि कैबिनेट मंत्री के साथ जो राज्य मंत्री हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है, उनको भी इस बैठक में बुलाया गया है और ये माना जा रहा है कि मंथन किया गया है, लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन किया गया कि कहां पे क्या कमियां रही, क्योंकि लगातार सभी नेताओं ने जो है जीतौर मेहनत की उत्तर प्रदेश के अंदर। विपक्ष कहीं ना कहीं तमाम मुद्दों को लेकर बुनाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा क्या रहा है कि जो तमाम नेता प्रचार प्रसार कर रहे थे, जनता के बीच जा रहे थे, वहां पर क्या कमियां रही, इसको बीजेपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खंगालते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यही वजह है कि इस बैठक में तमाम मंत्रियों से फीडबैक भी लिया है। इसके साथ ही और तेजी से काम करना है, विभाग में जो रिक्त पद खाली पड़े हैं उसको कैसे भरना जाए, इसको लेकर भी यहाँ पर बैठक की गई है। जनता के बीच सरकार की योजनाओं का
और ज्यादा लाभ दिया जा सके, इसको लेकर भी यहाँ पर मंथन किया गया। यानी कि यह माना जाए एक तरफ जहां लोकसभा चुनाव की हार का मंथन बीजेपी करती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं जो सरकार की योजनाएं हैं, जो सरकार के काम है, उसको जनता तक कैसे और पहुंचाना है, कैसे जनता को लाभ दिलाना है, इसको लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंथन करते हुए दिखे हैं। और यह माना जा रहा है कि चाहे स्वतंत्र प्रभार मंत्री हो, चाहे राज्य मंत्री हो, चाहे कैबिनेट मंत्री हो, सबको दिशा निर्देश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बैठक में दिया है। जी लालचंद वही बात कर ली जाए, देखिए बैठक में आज जो है सबसे ज़्यादा फोकस किस तरीके से जो हार एक तरीके से उत्तर प्रदेश में मिली है उसे लेकर जो है सबसे ज़्यादा मंथन इस बैठक में आज किया गया है। ऐसे में तमाम बयान भी जो है सामने आए। इसी बैठक में ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि कांग्रेस और सपा ने झूठ बोलने का काम किया है और कहा कि 1 लाख रुपया देंगे। अब लोग जो है कांग्रेस कार्यालयों के बाहर लाइन लगाकर खड़े हुए हैं, कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए नतीजे सामने हैं। जिन्होंने जो वादे किए थे उनकी तो सरकार नहीं बनी है, हाँ, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि कांग्रेस कार्यालय पे तमाम महिलाएं जो हैं वो पहुंची हुई थी 2 दिन पहले, और उन्होंने जो है फार्म दिया जा रहा था कि वो भरेंगे और महाधन लक्ष्मी योजना जो कांग्रेस ने वादा किया था वो देने का काम करेंगे। लेकिन सरकार नहीं बनी है, लेकिन उसके बावजूद भी जो मतदाता थे, यह कहा जा सकता है कि जो महिलाएं थी वो वहाँ पर पहुँची थी फॉर्म भरने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं अब इस पे बीजेपी के जो नेता है वो तंज कसते हुए दिखाई दे रहे, जो एनडीए के नेता हैं वो तंज कसते हुए दिखाई दे रहे, क्योंकि वार पलटवार का दौर लोकसभा चुनाव से ही दिखाई दे रहा है। और भी अब ये भी देखने को मिला कि अभी भी कहीं ना कहीं जो वार पलटवार का दौर है वो भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि कोई हार का ठिकरा जो है संविधान पर फोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई जो है राम मंदिर पर फोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस तरीके से लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ है, उत्तर प्रदेश में जो है समाजवादी पार्टी को बढ़त मिली है, 43 सीटें जो है समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ लेकर आई है। लेकिन बीजेपी की सीटें घटकर जो है 62 से घटकर जो है 33 पहुंच गई हैं, तो उस पर बीजेपी कहीं ना कहीं अब मंथन करते हुए दिखाई दे रहे। तमाम जो कहा जा सकता है कि जो उनका न्याय पत्र था उसको लेकर वो जनता के बीच गए, और चाहे वो महिलाओं को 1 लाख रुपए देने की बात कही हो, चाहे संविधान बचाने की बात कही हो, चाहे भर्ती प्रक्रिया में जो है पेपर लीक करने की बात कही हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर गई, भ्रष्टाचार महंगाई को लेकर भी जो है इंडिया गठबंधन लेकर गई। लेकिन अब उस पर कहीं ना कहीं बीजेपी मंथन करती हुई दिखाई दे रही है, और यही वजह है कि ओम प्रकाश राजभर ने भी बैठक में पहुंचे थे, उन्होंने भी इस तरीके की बात कही कि कांग्रेस कार्यालय के बाहर फॉर्म भरने के लिए जो है महिलाएं पहुंच रही हैं। तो जाहिर सी बात है जो वादे किए हैं उसको भी कहीं ना कहीं पूरा करने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से होगी, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार नहीं है तो वो वादे कहीं ना कहीं पूरे नहीं हो सकते हैं। ऐसे में एनडीए की बात करें तो एनडीए कहीं ना कहीं सरकार बना रही है। कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेंगे, उसको लेकर बीजेपी में उत्साह दिखाई दे रहा है, और कल भी जश्न मनाया गया, और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यह माना जा रहा है कि इस बैठक के जरिए आने वाले चुनाव में जो कमियां रह गई हैं उसको दूर करने का काम किया जाएगा, और उत्तर प्रदेश में जो विभागों में पद खाली पड़े हैं उसका खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है फीडबैक लिया है कि जल्दी से जल्दी उसको भरा जा सके और निष्पक्ष जो है भर्ती प्रक्रिया पूरी हो सके, युवाओं को रोजगार मिल सके। इसको लेकर कहीं ना कहीं आज बैठक की है। इसके साथ ही जो तमाम नेता थे बैठक में मौजूद थे, जो मंत्री थे, उनको जो है दिशा निर्देश भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है कि आगे से किसी भी प्रकार से कोई कमी ना रह जाए और जनता के बीच जाना है। ठीक है राजन, देखिए बैठक खत्म हो चुकी है और आखिर कितने फैसलों पर मुहर लगी, जैसे आपके पास ये जानकारी पहुंचे, प्लीज तुरंत अपडेट कीजिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।